भाइयों को प्रणाम। आज दिनांक 7 मई 2025 सुबह के 9:20 हो रहे हैं मेरे भाई। आज देखिए हम घर घर में देखेंगे, घर घर में समझेंगे, घर घर की अवधारणा है, घर घर का सिस्टम है, घर घर की व्यवस्था है। घर घर में हम देख रहे हैं कि आज एटमोस्ट मतलब जो एकेडमिक जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे ऊपर हावी होता जा रहा है। एक्चुअली जो हम कल बात कर रहे थे पाखंड की, तो पाखंड का डेवलप एक्चुअली होता क्या है कि जो मैकाले ने रिसर्च किया, भारत की जो आत्मा में उतरने की और बात को समझने की और बात की वृत्ति के हिसाब से जीवन को जीने की जो वैदिक परंपरा के हिसाब से जो रूट था, ये एकेडमिक सिस्टम है, इसने उस रूट को डिस्टर्ब किया और ये कहीं ना कहीं हमारे पूरे सिस्टम को, पूरी व्यवस्थाओं को, पूरे कल्चर को इस प्रकार से निगलता जा रहा है कि आप बिल्कुल नहीं समझ रहे। आज आपके बच्चे को आपने किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाया और वो चैतन्य महाप्रभु की भक्ति में लग जाता है या चैतन्य महाप्रभु बनने की बात करने लगता है और आपको पता चलता है तो आप कहते हैं कि भैया इसको तुरंत अपन को वापस लेना है, इसका MBA कब खत्म हो जाए या इसकी डिग्री कब खत्म हो जाए, ये कर्क कब घर लौट आए। क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमने अपने बच्चों को, अगर वो हरि भजन में लगा हुआ है, भक्ति में लगा हुआ है, भक्ति में लीन है, तो हम कष्ट में चले जाते हैं। हम इस चीज से परेशान हो जाते हैं कि कहीं ये साधु संत तो नहीं बन जाएगा, कहीं ये गलत दिशा में तो, मतलब गलत दिशा नहीं है, और वो गणेश जी की स्तुति में लग जाता है, गणेश जी का भक्त बन जाता है या भगवान राम की स्तुति करने लगता है, घर में पूजा करने लगता है। हमने देखा है कि जो एस्कॉन का कोई चेला बन जाता है और उसकी में बार बार जाने लगता है, बहुत सरल हो जाता है, तो घर वाले उस थोड़ा चिंतित होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा धर्म जो है, हमने जो हिंदू धर्म को हिंदू परंपराओं से जोड़कर कभी भी विचार नहीं किया है। हमने इस बात से विचार किया है कि हमारे घर में झंडा लगा है कि नहीं लगा है, जय श्री राम लिखा हुआ या ओम लगा हुआ। हमने ये देखा है कि हमारे मोहल्ले में माहौल है कि नहीं हिंदू धर्म का। हमने ये देखा है कि पूरे चारों तरफ जो जनरल है वो हिंदू धर्म से संबंधित है कि नहीं। लेकिन हमने अपने अंदर उतारने की कभी भी उस आचरण को बात नहीं करी। हम हमेशा कुंठित हैं, हम हमेशा परेशान हैं, हम हमेशा दुखद हैं। हमने कभी ये विचार नहीं किया कि हमारा बच्चा मंदिर जा रहा है कि नहीं जा रहा। हमने कभी ये विचार नहीं किया कि हमारा बच्चा आरती कर रहा है कि नहीं कर रहा। हमारा बच्चा महीने में कितने बार मंदिर जा रहा है, कितने बार वो कर्मकांडों में पड़ रहा है, कर्मकांडों को जी रहा है कि नहीं जी रहा है। ये जो विषय था, इस विषय पर हमने कभी विचार करने का नहीं सोचा। और एक्चुअली क्या है कि अभी हम धर्म की अवधारणा की बात कर रहे हैं, तो अब हमारा जो धर्म है उस धर्म को हमने सीमित करके रखा है हमारे शरीर पर शिव जी के टैटू बनाने तक। लेकिन हम ये भूल जा रहे हैं कि पाश्चात्य सोच से संबंध डेवलप्ड ये जो बॉडी है, वो जो बॉडी हमने बनाई है, जिस पर हम शिव जी का टैटू बना रहे हैं, वो बॉडी जो है वो पाश्चात्य संस्कृति और पाश्चात्य विचारों से सप्लीमेंट खाकर और सप्लीमेंट को ग्रहण कर और सप्लीमेंट्स के बाद हम जिम जाकर बनाई हुई बॉडी है। लेकिन हमारा जो मूल धर्म का चरित्र है, मूल का वो कुश्ती और मल्ल युद्धों और मल्ल से संबंधित
युद्ध है जो आपको मानसिक रूप से भी मजबूत करता है। बॉडी बनाने पर कोई विचार का मंथन नहीं होता है, लेकिन मल्ल करने पर विचार का भी मंथन होता है कि कैसे करके उसको पछाड़ दी जाएगी सामने वाले को। तो हमारा जो व्यायाम है या हमारी जो व्यायामशाला है वो जिमों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि जिम जो होते हैं सिर्फ एक खोखली बॉडी बनाने वाली बात करते हैं और उस पर टैटू बनाकर हम ये कहते हैं कि ये धर्म की बात हो रही है। आपके पिताजी ने आपका नाम संजय रख दिया, आपके पिताजी ने आपका नाम शंकर रख दिया, आपके पिताजी ने आपका नाम कृष्ण रख दिया, आपके पिताजी ने आपका नाम राम रख दिया। राम रखने से ज्यादा विचार नहीं हो रहा है। आज आप कम्युनिस्ट व्यवस्थाओं से जुड़कर या उनके सिस्टम को समझकर, उनकी भाषा में आकर, उनकी बातों में आकर आज आप क्या कर रहे हैं? आज आप ब्राह्मणों को गाली देने का काम कर रहे हैं। आज आप मंदिरों की बुराई करने का काम अगर कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आप अपने उस उदार चरित्र की बात कर रहे हैं, उस उदार शक्ति की बात कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं अतिवादी चरित्र से बेहतर था, बेहतर है और बेहतर रहेगा। और आज आप दुनिया में देख रहे हैं कि बड़े बड़े आक्रांता आए, बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े लोगों ने देश पर हमला किया, लेकिन कोई भी व्यक्ति चूंकि उदार और मनुष्यता से संबंधित इस संस्कृति को, जिसका वाहक स्वयं ईश्वर है, स्वयं भगवान है, स्वयं पशुपतिनाथ जी हैं, उस शक्ति को बचाने में हमेशा कारगर रहे। जब भी चिरकाल से, हजारों सालों से, 5000 साल से नहीं, सिर्फ हजारों सालों से ये धर्म, ये वेद, ये ग्रंथ, ये ऋचाएं, ये जीवित है। देखिए, इसमें आपकी भी गलती नहीं है, ना आपके विचारों की गलती है, लेकिन हमें ये समझने में तो मुझे लगता है कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए, और ये हमें समझना भी चाहिए, और हमें ये विचार में होना चाहिए कि आज जो हम सोच रहे हैं उसमें हमारी कोई सोच नहीं है। आज हम अपनी शिक्षाएं या अपने संस्कार या अपनी मनुष्यता की अवधारणाएं, अपने वेदों की जो ऋचाएं हैं, ज्ञान है, वो अपने बच्चों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, क्योंकि ये तो अमेरिका की शिक्षा नीति थी, या इंग्लैंड ने जो हमारे देश पर जो कब्जा किया, जिसने अमेरिका पर भी कब्जा किया, उस पाश्चात्य ने जब हम पर कब्जा किया तो कब्जा करने पर उनका इसी बात पर रिसर्च था। एक्चुअली क्या होता है कि किसी चीज का नेचुरल विकास, जैसे एक फूल खिल रहा है, वो अपनी प्रकृति के हिसाब से पहले कली बना, फिर अपने आप खिल गया। अब मान के चलिए कि इसमें हम योजना बना देते हैं कि इसका एक पत्ता लीला होना चाहिए, एक पत्ता लाल होना चाहिए, एक पत्ता पीला होना चाहिए। आप ये देख रहे हैं कि अमेरिका में इस बात पर रिसर्च हो गया है कि एक तरबूज को एक डब्बे में रखने के साइज का कैसे बनाया जाए। वो जब बड़ा हो जाता है तो वो उसके चौकोर साइज के प्लास्टिक में उसको बंद कर देते हैं, जो कि वो ऑटोमेटिक फैलकर उसके साइज का हो जाता है। ये प्रकृति से छेड़छाड़ है, प्रकृति से छेड़छाड़ है, और उसी छेड़छाड़ के कारण आप ये देखें कि वहाँ ओबेसिटी हुई, मोटापा हुआ, या शरीर के और विकार, बीपी, शुगर की मात्रा, और वहाँ पर ये सब बढ़ रहे हैं। और वो हमारे कल्चर की ओर, हमारे योग पद्धति की ओर, हमारे जीवन स्तर की ओर और हमारे ग्रंथों पर रिसर्च कर रहे हैं, उन पर उनका उच्चारण कर रहे हैं, उनको समझने का प्रयास कर रहे हैं, उन पर काम कर रहे हैं और उनके हिसाब से चलने की बात कर रहे हैं। मेरे भाइयों, तो वो हमसे लेकर वापस आ रहे हैं। अमेरिकन आज हिमालय में बैठ के तपस्या कर रहा है, ऋचाओं का पाठ कर रहा है, वेदों का अध्ययन कर रहा है, वेदों को सीख रहा है, गुरुकुलों में भर्ती हो रहा है, अपने जीवन को हमारे अनुसार बदल रहा है, और हम धर्म से दूर जाते जा रहे हैं। हम ये समझ रहे हैं कि शिव जी का टैटू बनाने का मतलब ही सिर्फ हिंदू होना होता है साहब, या वैदिक होना होता है। ये टैटू ये कि उस बॉडी पर बनाए गए हैं जो पाश्चात्य ने आपको जिम दिया है ना। और होता क्या है कि जब मन से आप हिंदू होते हैं, शिव के भक्त होते हैं, या हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो आप बलशाली होते हैं। बल का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आपकी बॉडी मस्कुलर दिखे। बल जो होता है वो आपकी ग्रिप में होता है। आपकी पकड़ जितनी मजबूत होगी, हाथ की पकड़, चाहे 50 साल का आदमी हो, 60 साल का आदमी हो, 80 साल का आदमी हो, जब हम मट्टी पर
जिम करते हैं, मट्टी पर क्या बोलते हैं, मल्ल करते हैं, तो होता क्या है कि हमारी जो ग्रिप है, जो पकड़ है, वो पकड़ मजबूत होती जाती है और उस पकड़ के दम पर ही हम लोग ये निर्धारित करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हम बलशाली हैं। मेरे भाइयों, एक्चुअली क्या हुआ कि ये खोज है, जो पकड़ की जो खोज है, ग्रिप की जो खोज है, वो हमारे हिंदुस्तान की खोज है। लेकिन आज आप देखेंगे कि विदेशी मशीनों में आपकी जो स्टेमिना को चेक करने की व्यवस्था दी गई है, जिसमें कि वो हैंडल को ऐसे करके पकड़ा देते हैं और आप उसको सिर्फ हैंडल को हल्के हाथ से पकड़े रहते हैं। वो हल्के हाथ से पकड़ने के आधार पर वो आपकी स्टेमिना की जानकारी पता लगा लेते हैं, जिसकी ग्रिप कमजोर होती है, जो हल्का होता है, जिसमें मजबूत नहीं होता है, जो बलशाली नहीं होता है, उसकी 25, 15, 5 पर रहती है। और जो व्यक्ति, जैसे मैं पकड़ता हूँ तो मेरी 90 के ऊपर रहती है। आप समझना, कहने मतलब क्या ग्रिप है। तो ये जो चीज है, ये एक्चुअली खोज किसकी थी? ये खोज हिंदुस्तान की थी, लेकिन विदेशियों ने इसको सर्च किया, इसको समझा कि ये जमीन पर, मट्टी पर क्यों लड़ रहे हैं, क्यों कुश्ती लड़ रहे हैं, कबड्डी क्यों खेल रहे हैं। कबड्डी भी एक्चुअली वो भारत का खेल है, लेकिन उसको भी धीरे धीरे कर भारत ने पहला कबड्डी का वर्ल्ड कप तो जीता था, लेकिन उसके बाद कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता। क्योंकि आपके पास जो ग्रिप है, वो ग्रिप कहीं ना कहीं कमजोर होती जा रही है और आप मस्कुलस बॉडी के चक्कर में, जिम के चक्कर में, जिम व्यवस्थाओं के चक्कर में आप ये समझ रहे हैं कि ये जो बात हो रही है ये सही हो रही है। लेकिन मेरे भाइयों, हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारे वेद, हमारे पुराण मनुष्यता के निर्माण के लिए है, मनुष्य शक्तियों को स्टेब्लिश करने के लिए है, मनुष्यता को जीवित रखने के लिए है और मनुष्य बने रहने के लिए क्या क्या आवश्यक वस्तुएं हैं, इनकी ओर मार्गदर्शित करते हैं मेरे हिसाब से। तो उसके अनुपालन को से हम दूर होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं हम मिशनरी, या कहा जाए कि उसको एकेडमिक अवधारणा के शिकार होते जा रहे हैं, कि जहां पर हमें पाश्चात्य जीवन सिखाया जाता है, हमें प्रतिस्पर्धा सिखाई जाती है, जहां पर हमें जीने की कला नहीं सिखाई जाती, एक दूसरे का सम्मान करना नहीं सिखाया जाता, मानवता नहीं सिखाई जाती, उदारता नहीं सिखाई जाती, मनुष्यता नहीं सिखाई जाती। मनुष्यता के अभ्यास के लिए हमें गुरुकुलों में जाना पड़ता है, जहां गुरु का प्रणाम करना, गुरु को किसी आज्ञा का पालन करना, आज्ञा का पालन कराया जाता है। और हमें प्रकृति की गोद में रहकर, ताजी ताजी हवाओं के नीचे में बैठकर, चाहे राजा हो चाहे रंग हो, सबके साथ एक से जैसा व्यवहार कर और हमें शिक्षाप्रद होने और मनुष्यता के हिसाब से, अपनी अवधारणाओं के हिसाब से, अपनी ताकत के हिसाब से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी जाती है मेरे भाइयों। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आज हम 100वीं सदी भारत और नई पीढ़ियां भगवान की भक्ति से दूर होते जा रहे हैं, रामकृष्ण के आचरण से दूर होते जा रहे हैं, रामकृष्ण की मार्गदर्शनों से दूर होते जा रहे हैं, व्यवहारों से दूर होते जा रहे हैं, जिसमें हमें लौटने के लिए अवधारणा बनानी होगी, जिसमें हमें लौटने के लिए नियम और कानून बनाने होंगे, जिसमें हमें लौटने के लिए कुछ ऐसे विचार बनाने होंगे जिसके कारण कि हम उस चीज को पुनः जीवित हो सके और पुनः जीवित कर सकें। क्योंकि क्या होता है कि भौतिकवादी सिस्टम को में आप बने रह सकते हैं, कुछ अच्छा प्राप्त कर सकते हैं, कुछ अच्छे लेके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपने जीवन को अच्छा बनाना है और कल को अच्छा बनाना है और सभी के लिए कुछ अच्छा करने का विचार करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने मूल की ओर लौटना पड़ेगा, अपने वेदों की ओर लौटना पड़ेगा, वैदिक ऋचाओं को पढ़ना पड़ेगा, भक्ति भजन को समझना पड़ेगा, किसी भक्ति में लीन होने को समझना पड़ेगा, है ना, किसी अपने मनुष्यता के प्रभाव को समझना पड़ेगा, उदारता के प्रभाव को समझना पड़ेगा, जीवन के प्रभाव को समझना पड़ेगा, भारत के चरित्र को समझना पड़ेगा और भारत जो भूमि है उसमें ब्राह्मण के प्रभाव को समझना पड़ेगा। क्योंकि आज समाज में मैं देख रहा हूं कि कुछ गलत अवधारणाओं के चलते, कुछ अलग मार्गदर्शनों के चलते, कुछ गलत लोगों की संगत के चलते लोग ब्राह्मणों का असम्मान कर रहे हैं, ब्राह्मणों के सम्मान को धूमिल कर रहे हैं। लेकिन भारत के जीवन को बचाने के लिए, भारत की संस्कृति को बचाने के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणु पश्यन्तु मां दुःखित भाग्य भवेत् जैसी ऋचाओं के साथ वासुदेव कुटुम्बकम की बात करने वाले और प्रकृति में अपने जीवन को संजोकर रखने वाले
ब्राह्मणों से ही मेरे हिसाब से ये समाज जीवित है, ये फल फूल पौधे प्रकृति, क्योंकि ये वेदों में लिखा हुआ है मेरे भाइयों। तो हमें उन वेदों की ओर लौटना होगा और एकेडमिक प्रभाव से थोड़ा सा दूर होना होगा, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि बच्चे भगवान की ओर, भगवान की स्तुति या कर्मकांड को थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं और उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं, उनको भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं, विचार नहीं कर रहे हैं कि उसके पीछे के जो सत्य को नहीं समझ रहे हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं हम धर्म से विमुख होते जा रहे हैं और हमारा धर्म सिर्फ मशीनी टाइप का बन के रह गया है और हम टैटू तक ही धर्म को सीमित मानते हैं। हम टैटू बना लेते हैं, मतलब हम हिंदू हैं और हमें कोई भी बहला फुसला सकता है मेरे भाइयों। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। आज दिनांक 7 मई 2025 सुबह के 9:20